आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा में एक जनसभा को संबोधित किया। बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल वारिस सिद्दीकी के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के संबोधन के दौरान भारी संख्या में आरजेडी के समर्थक वहां मौजूद थे। मंच पर आरजेडी के लगभग तमाम नेता दरभंगा प्रक्षेत्र के मौजूद थे, लेकिन एक कमी खली, वो कमी थी मोहम्मद अली अशरफ फातमी की। मोहम्मद अली अशरफ फातमी इस जनसभा में शामिल नहीं हुए थे। जो सम्मानित मंच को और जितने भी महागठबंधन पार्लियामेंट का चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोग सम्मान के पात्र हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 2 दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन तबियत खराब होने के बावजूद भी आपके इस महती सभा में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए मैं और राहुल बाबू और जितने भी लोग हैं, सब लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आपने इस विपरीत समय में भी आने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने समाज को बांट कर रखा, बड़ा और छोटा की बात करते रहे। जब कर्पूरी ठाकुर ने जब 1977 में आरक्षण लागू किया था तो इस पार्टी ने विरोध ही नहीं किया था, बल्कि गाली दी थी। और उसी तरह लालू यादव जी के पहल पर जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया। आप लोग एक बात को जानिए कि ये जो चुनाव है किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं, किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये जो चुनाव है अपने देश को, देश के संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। अगर यहाँ कोई भाजपा वाला है भजपैया, कोई होगा अगर कान लगा करके सुन ले कि अगर सोचता हो कि लालू जी को जेल में बंद करके वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, तो ये समझ ले कि लालू जी का बेटा यही है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है जो वो मधुबनी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उधर यदि मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में कांग्रेस से बागी होकर शकील अहमद ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। मुकाबला रोचक होने वाला है। बक्सर में हुए भीषण अग्निकांड में सैकड़ों महादलित परिवार का घर जलकर बिल्कुल राख हो गया। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहसी गांव के लोगों के लिए आज का दिन काला दिन साबित हुआ। 11 बजे दिन में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में महादलित बस्ती का घर पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गया। आग की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जो घर में रखे गैस सिलेंडर दूर जा जाकर फट रहे थे। इस अगलगी में दर्जनों मवेशी के जलने की सूचना है। अभी तक मिले जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति और 6 बच्चे के झुलसने की खबर आ रही है। इसके अलावा कई बीघा गेहूं का फसल भी जलकर राख हो गया। इस भीषण अग्निकांड में प्रशासन की लापरवाही से लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सुविधा के नाम पे सब कुछ जीरो, दमकल एकदम अंत में आई। जब ग्रामीणों ने पूरी मेहनत करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया, तब दमकल अपने आप को दिखाने के लिए आई। हमारे प्रशासन तब दिखाने के लिए आए जबकि आग पूरी तरह से काबू किया गया। गांव के सारे घर लगभग 99% घर पूरी तरह से जल के झुलस गए। काफ़ी इसमें मवेशियों का तथा पूरी फसल का तथा हर चीज़ का, गाँव में एक भी चीज़ ऐसी नहीं आदमी जन का भी क्षति हुआ इसमें। हर चीज़ का फसल, हर चीज़ का नुकसान हुआ है, हर चीज़। तंत्र का क्या सुविधा मिला? कुछ भी नहीं। तंत्र तब आई है जब आग बिल्कुल बुझ गया है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग हैं, जबकि कुछ नहीं किया है उन्होंने। ये सारे ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाया है, जबकि आग ने पूरे गांव को तबाह करके रख दिया।
बाकी यहाँ पे जब भी पूछा जा रहा है कि खाना वाते समय किस तरह से लगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सब कुछ तबाह हो जाने के बाद ये दमकल आया है बुझाने के लिए। कारण ये था कि एक साथ 6 जगह आग लगी आज, पौनी में, बगल में। हाँ, ये तो डुमराव से भी मंगाया जा रहा है, सब जगह से मंगाया जा रहा है। मतलब क्या सरकार के पास ऐसा सुविधा नहीं है कि मतलब तुरंत मौके पर पहुँच तुरंत सके? आता है, तुरंत। हाँ, एक ही जगह पे 3 जगह लग जाए तो थोड़ा सा परेशानी होती, लेकिन अभी 2 आ गए हैं। इसके पहले हम टारी में बैठे आग बताने के लिए, इधर गोविंदपुर में आग लगी थी। तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था, कहना ग्रामीणों का कहना है। हम लोग जहाँ भी फर्स्ट में आग लगा हम लोग पहुँचे, उसके बाद मान लीजिए यहाँ खबर गया तो वहाँ से आग बताने के लिए। बक्सर के मझरिया गांव के लोगों ने बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बक्सर शहर से महज कुछ दूरी पर बसे मझरिया गांव की बदहाल स्थिति से ऊबकर लोगों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। गांव के लोगों का कहना है जो जब वोट का समय आता है तो नेता दर्शन देते हैं और फिर 5 साल बाद ही नजर आते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय किया। अश्वनी चौबे जी के यहाँ भी गए थे और मुन्ना तिवारी जी के यहाँ भी गए थे। 2013 से हमारे यहाँ बाढ़ आया हुआ था, उसी समय से रोड खराब है। उसके बाद हम लोग 6 बोरिंग है सरकारी, उसके लिए भी आवेदन हम लोग डाले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कटाव में भी हम लोग हैं और सारा गांव का कटाव, जमीन कटाव में चला गया है। हम लोग बार बार जा रहे हैं सांसद के यहाँ, विधायक के यहाँ, और वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बहिष्कार पर अंतिम में हम लोग पूरा गांव एकजुट होकर और शाम को हम लोग निर्धारित किए कि बहिष्कार ही हम लोग का निदान है और कुछ हम लोग का निदान ही नहीं है। इसी के चलते हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पूरा मझरिया कुटाहा पंचायत बहिष्कार के लिए तैयार है। 2013 में हम लोग के यहाँ भीषण बाढ़ आई थी। उसके बाद से हमारे सांसद जो भी चुने गए वो जो है आज तक ना ही ये रोड का सुध लिए और ना ही लेना चाहते हैं। बस इसी का विरोध है और हमको भोजन पानी का दुख नहीं है। इतना बड़ा गांव है हम लोग का मझरिया, बहुत हस्ती वाला गांव है, लेकिन हम लोग का ये नहीं है कि हम रोड बनवा सकते हैं। वोट न देना लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो गया है। बिहार के वीर सपूत स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह के परपोते ने सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले वीर सपूत वीर कुंवर सिंह जी के परपोते रंजीत सिंह ने सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जो युवा, बेरोजगार और मजदूरों का वो नेतृत्व करेंगे। बक्सर के नवानगर क्षेत्र के चौंगाई नरेश महाराज रंजीत सिंह ने अपने फार्म हाउस पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। चुपचाप पिछले 50 वर्षों से इन गरीबों का और मजदूरों काम कर रहा हूँ। मैं जीती हूँ, हम इसको मुझे 1 पैसे परवाह नहीं है। ये मेरा पैसा है ही नहीं है, मेरा पैसा खेती है। जिस दिन मेरा पैसा राजनीति हो जाएगी उस दिन मैं पे वही हो जाऊंगा जो अश्विनी चौबे जी हैं, जो जगत जी है। वो पेशेवर पॉलिटिशियन है, पेशेवर। अब पेशेवर राजनीतिक हैं, जानते हैं किस तरह से जनता को लूटा जाता है, किस तरह से बर्बाद किया जाता है, किस तरह से पैसे बांट। मैं तो ये नहीं कर सकता। मुझे जो ताकत है वो है मैं इसे दूर कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर मेरा जैसे एक डॉक्टर का पैसा डॉक्टर है तो डॉक्टर है, तो मैं डॉक्टर हूँ बेरोजगारी का। और इसलिए डॉक्टर हूँ कि वो फंड अलॉटमेंट जो होगा और बैंक से निकलेगा और बैंक पर लोड नहीं पड़ेगा, तो उसकी छोटी सी कहावत आपको सुनाऊँ। आपने एक कहावत सुनी है कि सांप मर जाए लाठी न टूटे, लेकिन अब मैं आपको कहावत बताने जा रहा हूँ। 35 करोड़ युवाओं का 10,000 का भुगतान हो जाएगा और खजाना नहीं लूटेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इसका अकेले में मालिक हूँ, जानकार हूँ, तो ये गलत होगा। बहुत से बड़े जानकार हैं अर्थशास्त्री लोग इस देश में, मनमोहन सिंह जी हैं, जेटली जी हैं, प्रणब मुखर्जी जी हैं, ऐसे से बहुत से अर्थशास्त्री हैं। तो मेरा अनुरोध है कि मेरा साक्षात्कार इन अर्थशास्त्रियों से एक बार करा दीजिए, और मैं अगर इन्हें हरा ले गया तो मेरी बात मानिए, अगर मैं हार गया तो इनके घर बर्तन मांगेंगे। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के बेलवनिया में हुए भीषण अग्निकांड में कई घर जलकर राख हो गए। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना के भवटा पंचायत के बेलवनिया गांव में भीषण अग्निकांड में कई घर जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में आधा दर्जन मवेशी के साथ ही 1,05,000 रुपया भी जलकर राख हो गया। रात के समय हुए इस अग्निकांड से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे, लेकिन मवेशी बंधा होने के कारण अग्नि की चपेट में आ गया, जिससे उनकी
मौत हो गई। हम लोग सोए थे, ठीक है, सोए थे तो एक बाइक आगे लगा और फैल गई, आगे बुताने से पहले नहीं बुता और सब कुछ धान चावल सब जला गया और गहना गुड़िया सब टोटल जल गया। कितना घर जला है? घर 5 हो जा रहा है और पैसा गहना वगैरह भी जला है? हाँ, गहना भी जल गया, पैसा भी जल गया। कितना पैसा जला है? पैसा 1,05,000 जल गया। मवेशी भी जला है? हाँ, मवेशी 2 हो जा रहा है। कपड़ा लता जरल बा, बर्तन भरिया, रुपया पैसा, धान चाउर सब चिकन हो गइल बा। हमनी के खाए ले नहीं के भैंस जर गइल बिया, पड़रू जर गइल, बकरी जर गइल 4-5 गो। जेवरात भी जला, गहना वाला भी जला है। सहरसा में दिव्यांगजनों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाले। सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी शैलजा शर्मा, डीडीसी राजेश कुमार ने समाहरणालय परिसर से कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाबत डीडीसी राजेश कुमार ने बताया, जो 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों ने ये रैली निकाले। इस रैली के माध्यम से शहरवासियों को संदेश दिया जा रहा है, जो दिव्यांगों के द्वारा भी मतदान किया जा रहा है तो फिर आप क्यों न मतदान करें। मतदान हम लोगों के यहाँ 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा का मतदान है, तो ये दिव्यांगजनों द्वारा मतदाताओं के बीच यह मैसेज दिया जा रहा है कि मैं तो मतदान करूंगा ही, आप भी मतदान में भाग लें। इसी संदेश के साथ हमारे सभी दिव्यांगजन लोगों से अपील कर रहे हैं। समस्तीपुर जिला के मोहनपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। समस्तीपुर जिला के मोहनपुर में समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग पर अवस्थित एक कब्रिस्तान में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है, जो प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है, युवक का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ, जिसके बाद वहां काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन पूरी तरीके से मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। कुमार को सिर में गोली लगी है, बॉडी है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या छात्र था सर? क्या छात्र था, हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं। ये सर कब्रिस्तान है जो उसी में मारा गया, इसके पीछे कुछ रहस्य भी है क्या? अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। नालंदा में एक पत्रकार के पुत्र की हुई निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बिहार शरीफ के पत्रकार के 16 वर्षीय पुत्र की अपराधियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। पीड़ित पत्रकार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पत्रकार विश्वनाथ गुप्ता के निजी आवास पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लखीसराय शाखा के पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरीय पत्रकार दिवाकर कुमार सिंह ने की। बैठक में पत्रकार के पुत्र की हुई हत्या के मामले में अविलंब जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और पत्रकारों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। सहरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र के मोरकाही मोड़ के पास आपराधिक घटना को अंजाम देने आए अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहरसा जिला के सदर थाना अंतर्गत मोरकाही मोड़ के पास आपराधिक घटना को अंजाम देने आए अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया, जो गुप्त सूचना मिली, जो सदर थाना अंतर्गत मोरकाही मोड़ के पास कुछ अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। क्विक एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में सघन छापेमारी चलाई गई और अपराधियों को पकड़ लिया गया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली, 6 मोबाइल, 1 चाकू बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल भी इन लोगों के पास से बरामद हुआ। रात्रि सदर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरनाही मोड़ के पास कुछ अपराधी हैं जो अपराध की घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन के लिए उस समय गश्ती में थे थाना के पुलिस पदाधिकारी आदेश कुमार सिंह, उनको कोरलाही मोड़ के द्वारा भेजा गया। तो वहाँ से कुछ अपराधी जो है भागते हुए आए, जिसमें से 4 अपराधी जो अपराध की योजना बना रहे थे, 4 अपराधी अवैध आग्नेयास्त्र, 1 देसी कट्टा और जो 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ाए हैं। 4 जो पकड़ाए हैं उनका नाम है सन्नी उर्फ भीमा शर्मा, मंगल कुमार, प्रभाकर कुमार और पप्पू कुमार। भागने वाला एक अपराध कर्मी है गुरदल शर्मा। ज्योतिष शोध केंद्र बलभद्रपुर में पंडितों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें आगामी लग्न त्योहार का दिन तय किया गया।
ज्योतिष शोध केंद्र बलभद्रपुर में पंडित विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में एक पंडितों की सभा आयोजित की गई। इस सभा में आगामी पर्व त्योहार और लग्न मुहूर्त का दिन तय किया गया। इस बैठक में तय हुआ जो 2019 का रक्षाबंधन 15 अगस्त को, कृष्णाष्टमी 23 अगस्त को, शारदीय नवरात्र 29 सितंबर से प्रारंभ होगा और 8 अक्टूबर को विजयादशमी है। दीपावली 27 अक्टूबर को है, 2 नवंबर को छठ सायंकालीन और 3 नवंबर को प्रातःकालीन होगा। सरस्वती पूजा 30 जनवरी को होगा। लग्न और मुहूर्त की यदि बात करें तो गृहारंभ मुहूर्त कुल 19 दिन तय किए गए हैं जो नवंबर 6 से शुरू हो रहा है। गृह प्रवेश का मुहूर्त नवंबर 6 से शुरू होगा और कुल 13 मुहूर्त गृह प्रवेश का इस बार निर्धारित हुआ है। मुंडन संस्कार की यदि बात करें तो कुल 20 दिन तक शुभ मुहूर्त माना गया है। उपनयन मुहूर्त की यदि बात करें तो कुल 13 दिन शुभ माना गया है। विवाह मुहूर्त इस बार कुल 56 दिन तय हुआ है जो 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और 17 जून को समाप्त होगा। दुरागमन का मुहूर्त 27 नवंबर से शुरू होकर 10 मई को समाप्त हो रहा है। कुल 28 दिन दुरागमन मुहूर्त का निर्धारित हुआ। दरअसल पहले पंडितों द्वारा अलग अलग मत रहने के कारण कभी होली 2 दिन तो कभी दीपावली 2 दिन हो जाया करता था। इसको देखते हुए पंडित विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें निर्णय लिया गया जो अब सारे विद्वान पंडित एक जगह बैठकर अपना अपना मत देंगे और सारा पर्व त्योहार एक दिन हो इस तिथि को तय किया जाएगा। और पिछले कुछ साल से इसकी जब शुरुआत हुई है तो इसका बढ़िया प्रतिफल देखने को मिल रहा है। एहिठाम जतेक पंचांग छपै छै संपूर्ण बिहार में मुख्यतः मिथिला में ओहि सभक प्रतिवर्ष एहि मैथिल महासभा भवन में एकटा पंडित सभा होइ छै या ओहि में निर्णय होइए शुद्धादि समय व्रत पाबनि इत्यादि जाहिसँ सब पंचांग में एकरूपता रहे, कोनो विषमता नहीं होइ। तऽ प्रत्येक वर्ष होइ छै ताहि संदर्भ में अहू बेरी पंडित सभा आयोजित। कहाँ से पंडित देलखिन हन? पंडित एला एतऽ विद्यापति पंचांगकार सीतामढ़ी से, पटना से ई एला, बेगूसराय से हिनकर पटनो से छपै छनि, ओ एला पटना से हुनकर पंडित श्री शिवेंद्र झा, ई एला सिमरा से सुमन कुमार झा, ई एला विनय कुमार मिश्र जी, ई पटना से हिनकर छपै छनि, अजय कुमार मिश्र जी पटना से, और विश्वविद्यालय के ई सब छथि। एकटा ओ छल मूलभूत की निर्णय लेल जा रहल छै। विद्यालय के राकेश कुमार झा, वरुण कुमार झा, हम आ शिवाकांत झा जी नहीं एला एखन एता। ई जे छला कतऽ गेला? हाँ, मुक्ति कुमार झा मिथिला पंचांग के छथि इहो। तऽ यह सब पंचांगकार ई बुधन ओझा नहीं एला? नहीं एता। एकटा ओहो अबै छला बुधन ओझा पटना से। एतेक पंचांगकार एतऽ जुटि के और पंचांग संबंधी व्रत पर्व विवाह उपनयन जतेक दिन छै गृहारंभ गृह प्रवेश सहित सब चीज के निर्धारण करै छी। की शुभ नाम भेलै अपने के? पंडित श्री रामचंद्र झा। ई अखिल भारतीय मैथिल महासभा भवन में प्रतिवर्ष विद्वत सभा के आयोजन होइत अछि पंचांग संबंधी, जे 2019-20 में फसली सन 1427 में साल भर में जतेक व्रत त्यौहार पाबनि मुंडन उपनयन विवाह गृहारंभ गृह प्रवेश इत्यादि के जो मुहूर्त सब होइ तकर निर्धारण एहि सभा में कयल जाइत अछि। एहि सभा में मिथिला के जते पंचांगकार छथि जेना विश्वविद्यालय पंचांग के पंडित रामचंद्र झा छथि, वैदेही पंचांग के अजय मिश्र छथि, मिथिला पंचांग के मुक्ति कुमार झा छथि, विद्यापति पंचांग के देवकी नंदन झा छथि, महावीर पंचांग के पंडित शिवेंद्र झा छथि, गंगापुर पंचांग के सुमन कुमार झा छथि, ओ सब गोटे आयल छथि। और एहिके संग संग संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान लोकन सेहो छथि और एगो सुखसेना सुखपुर पूर्णिया सुपौल से विद्वान आयल छथि, शिवहर से आयल छथि, मुजफ्फरपुर से आयल छथि, सीतामढ़ी के कतेक गोटे छथि, मधुबनी के छथि, सब गोटे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आबै छथि, बरौनी से आबै छथि, समस्तीपुर से छथि, सब गोटे आबि रहल छथि। सब गोटे के आपसी विचार विमर्श गहन विचार विमर्श के बाद
निर्णय लेल जाइत अछि जे एहि बेर केना की पाबनि त्यौहार छै तेँ कतहु कोनो पंचांगमे आब विभेद नहि रहै छै, अंतर नहि राखल जाइ छै। एकर मेन मुख्य उद्देश्य वएह छै जे पंचांगमे अंतर नहि होइ, कोनो पाबनि त्यौहार मिथिलामे दू दिना नहीं हुए। नाम भेलै? हमारा नाम भेल पंडित विश्वनाथ झा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।